जो भी योजनाएं महिलाओं के लिए कहेंगे सब फेक हैं। वो गड्ढे थे, गरीब लोगों को आवास नहीं मिला है। बदलाव की लहर है और बदलाव निश्चित है। भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं टूट, भ्रष्टाचार, बेईमानी और तानाशाही, टोटल उन्होंने बेवकूफ बनाया है, छलावा किया है आम पब्लिक के साथ। नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम चर्चा चौराहा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारी टीम है दक्षिण पश्चिम विधानसभा में। ये राजधानी भोपाल की एक अहम सीट मानी जाती है। यहाँ से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा विधायक हैं। 2023 के चुनाव एक बार फिर से हैं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा के मतदाता इस समय मेरे साथ हैं और क्या सोच है, आखिर किस सोच के साथ मतदान करने के लिए जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण कि अभी तक कितने विकास कार्य इस क्षेत्र में हुए। हालांकि यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं तो कांग्रेस के विधायक ने कितना इनका साथ दिया, तमाम इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होने जा रहे हैं और किस मुद्दे पर आम मतदाता इस बार वोट करेंगे। चलिए मैं सबसे पहले आपसे जान लेता हूँ, आपका नाम मुझे बता दीजिए। मैं निदा शावर खान। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस समय मध्य प्रदेश में, हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही की बात करें तो इस समय लगभग तमाम दोनों ही दल का फोकस आधी आबादी पे यानी कि महिला वोटर्स पे है। महिला वोटर्स के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है हम पहले वो समझ लेते हैं। मैम, इस बार आप जब मतदान करने जाएंगी तो क्या आपके दिमाग में रहेगा, किस विषय को लेकर आप मतदान करेंगी? जी बिल्कुल बदलाव चाहेंगे, क्योंकि 15 साल से जो बीजेपी की सरकार है उसने जो भी योजनाएं महिलाओं के लिए कहेंगे सब फेक हैं। वो क्योंकि अभी जो उन्होंने बहनों का जो बनाया है वो पूरा टोटल उन्होंने उलझा के पूरे डॉक्यूमेंट्स महिलाओं के तैयार नहीं थे। जिस महीने उन्होंने ये योजना लागू करी थी वो रमजान का महीना था और मुसलमान महिलाओं को तो ये योजना का लाभ ही नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स में उलझा के रखा। बैंक खाता नहीं है तो है ना केवाईसी कराइए, केवाईसी कराने गए तो आप समग्र आईडी लाइए, समग्र आईडी की केवाईसी कराइए। इस तरीके से उन्होंने पूरे टाइम उन महिलाओं को परेशान करा और जब वो डेट का टाइम आया तो वो मतलब डेट निकल चुकी थी और जब तक वो लेडीज पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर पाई जब तक वो डेट जा चुकी थी। तो बहुत कम महिलाएं हैं जिनको ये योजना का लाभ मिल रहा है। क्या रहने वाले हैं? यही जो बेवकूफ बनाने वाली है, मतलब लाडली लक्ष्मी योजना का भी मैं आपको बताऊंगी कि वो शिवराज जी ने जो अभी तक वो लागू नहीं हो पाएगी सही से। टोटल उन्होंने बेवकूफ बनाया है। पहला सबसे बड़ा इशू तो उसमें ये कि मतलब अगर आपकी 2 बेटियां हैं और आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा उसके बाद इस लाडली लक्ष्मी योजना का आपको लाभ मिलेगा। दूसरा उसमें कि जब तक बच्ची 12 साल की नहीं हो, 12वीं क्लास में नहीं आ जाएगी जब तक मतलब उसका उनको वो नहीं मिलेगा। योजना का लाभ पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। एक बड़ी बात निकल के आएगी, योजना का लाभ निकल। कुछ और लोग भी, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। आपका नाम मुझे? राहुल परमार। राहुल जी, क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार मुद्दे क्या है? पिछली बार जो कांग्रेस ने छलावा किया है आम पब्लिक के साथ, जो उनके साथ किया है कि हम युवाओं को युवा भत्ता देंगे और जैसे कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे 2 लाख तक, ये सब फर्जी बातें हैं। इस बात में एक बार जनता फंस गई है, मगर इस बार आप जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो क्या लगेगा कि देखिए, क्योंकि इस तरीके से हम देख रहे हैं कई ऐसी योजनाओं का जिक्र बीजेपी कर रही है जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कह रही है कि हमने जनता को लाभ देने की कोशिश की। क्या आप लोग को लाभ मिल पाया? क्यों नहीं मिल पाया है? आप देखिए ना, 18 साल में क्या नहीं मिला है। 18 साल पहले क्या था? कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह जी ने राज किया 10 साल, क्या किया उन्होंने? गड्ढे थे, आज बिजली थी, सिर्फ 24 घंटे में 2 घंटे बिजली मिला करती थी उस समय। शिक्षा नहीं थी उस समय, ना एक गांव के अंदर एम्बुलेंस नहीं जाती थी, उस वजह से एक व्यक्ति मर जाता था। कोई महिला की डिलीवरी में एक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। आज आप गाँव जाके देखिए, गाँव की गलियों में सड़कें बनी हुई है। क्या ये काम नहीं किया 18 साल में माननीय मामा जी ने? लोगों को हर घर का कहना है काम हुआ है। देखिए, कुछ लोग जरूर है कि काम हुआ है। मैं कुछ और महिलाएं मेरे साथ है, क्योंकि मैं खास तौर पे आधी आबादी से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा फोकस इस समय राजनेताओं का और बीजेपी कांग्रेस का आधी आबादी पे यानी कि महिला वोटर्स पे। मैम, मुझे आपका नाम बता दीजिए। किरण सोनवने। देखिए, इस समय मैं देख रहा हूं कि लाडली बहना योजना का काफी जिक्र इस समय हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण तमाम सरकार का यही कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए हमने बेहतर कदम उठाए। आपको लग रहा है कि इस तरीके से कदम उठाए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है बेहतर कदम उठाए। लाडली लक्ष्मी योजना में भी बहुत उलझाया उनने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, और जब तक
तो टाइम निकल ही चुका था। जब तक अपन को फायदा मिला टाइम निकल चुका। ऊपर से बोल रहा है कि आवास योजना है ना, आवास योजना में मैंने देखा है कि गरीब लोगों को आवास नहीं मिला है। और मैंने वहाँ ये भी देखा है कि जो गरीब लोगों को मिला है मकान, उसमें बिजली और जो बिल है वो 2-2 हजार से ऊपर आ रहा है, और ना पानी की सुविधा न कुछ है वहाँ पर। मैंने ये बात वहाँ जाकर देखी है, न कोई सुविधा नहीं मिल रही है, बिजली की भी नहीं मिल रही है, क्योंकि जब 2-2 हजार रुपए से ऊपर आप बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। मैं कुछ और लोग, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर, आपका नाम मुझे बता दीजिए। गजानन घेटे। गजानन जी, सर एक बार चुनाव फिर से आ चुका है, क्या लगता है क्या होने वाला है इस चुनाव में? हम तो बीजेपी को देंगे। कारण ये है कि दिग्विजय सिंह ने हमने नौकरी से निकाला, 7 साल नौकरी करी, आश्वासन दिया, 1 साल अनशन में बैठे, आश्वासन देते रहे, उसके बाद पटवारी की सरकार गिर गई। तो मुद्दे क्या होने वाले आपको ये बताइए? मुद्दे का सब कुछ बराबर हो रहा है, लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, कोरोना में राशन मिला है, और क्या चाहिए? लाभ मिल कार्ड से, आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है। हाँ बिल्कुल, फ्री हो रहा है, फ्री इलाज हो रहा है, मेरा हुआ है। पहले नहीं था ये सब, 8 बजे दुकानें बंद करना पड़ती थी, लाइट नहीं थी, अभी लाइट दे रहे सब, 24 घंटे में 2 घंटे लाइट आया। और क्या चाहिए? चलिए, यानी लाइट का विषय है, तमाम कुछ और लोग भी है, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। मैम, क्या लगता है क्या इस बार होने जा रहा है? चूंकि इस बार बदलाव की लहर है और बदलाव निश्चित है, क्योंकि मैं बोलूंगी कि जिस तरीके से ये महिलाओं को एक रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, वो रेवड़ी न बांट के वास्तविक मुद्दे की बात करते हैं। आज महिला, जैसे आप महिलाओं की मदद की बात कर रहे हैं, उन महिलाओं को आप सुरक्षा कहाँ दे रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात कि हर परिवार में महिला और पुरुष दोनों को मिला के परिवार बनता है, ना आप पुरुषों को नौकरी दे रहे हैं, ना आप महिलाओं को नौकरी दे रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? आप किस बेस पे कह रहे हैं कि हम? लेकिन देखिए, जिस तरीके से हम लगातार कह रहे, प्रदेश सरकार ये दावा भी कर रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से हर साल 1 लाख से ज्यादा रोजगार युवाओं को दिया गया। ये दावा सरकार का है। आपको लगता है कि दावा जो कर रही हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ठीक है? बिल्कुल नहीं, ये झूठे दावे हैं। क्योंकि जो हमारे आसपास भी बेरोजगारी जितनी दिख रही है, जो हाल हमारा कोरोना के टाइम पर था, कोरोना के टाइम पर जिस चीज की हमें जरूरत थी, क्या अभी कोरोना बीतने के बाद वो चीजें वापस आ रही हैं? क्या मेडिकल लाइन में हम आगे जा रहे हैं? नहीं। हमें सिर्फ और धार्मिक मुद्दों पे कभी उलझाया जाता है, कभी किसी मुद्दों पे उलझाया जाता है। हमें बेस से हटा के सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार? सबसे पहला तो रोजगार का मुद्दा रहेगा जी। उसके अलावा जो बिजली की समस्या है, हमारी बाकी बहनें कह रही थी, वो वास्तविकता है कि बिजली के चाहे घर छोटा या बड़ा नहीं देख रहे, बड़ों की बिजली माफ हो जा रही है, टैक्स माफ हो जा रहा है, लेकिन छोटों के घर के कुड़की हो जा रही है, घर बिक जा रहे हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि मुद्दे होंगे ही। देखिए, मुख्य तौर पर हम देख रहे हैं रोजगार एक अहम मुद्दा है, तमाम जो लोग कह रहे हैं। इसके साथ में बिजली का एक मुद्दा जरूर है कि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। कुछ लोग और भी है, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। सर, आप यहीं से हैं? जी। क्या लगता है इस बार क्या चुनाव का मुद्दा होता है? चुनाव के मुद्दे तो काफी है, लेकिन मुख्य मुद्दे ये होंगे कि जो महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, जाति प्रमाण पत्र इशू नहीं कर रहे हैं, 50 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, तो दलित देगा कहाँ से? शिक्षा में बच्चों को मिल नहीं रही है, कॉलेज में एडमिशन लेते तो वहाँ उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। फिर उसके बाद में आप देखोगे कोरोना काल में तो उन्होंने तो महामारी में तो कोई सपोर्ट करा नहीं, अनाज फ्री का दे रहे हो, लेकिन नौकरियां तो दे दो, तो अनाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब नौकरियां होगी तो इंसान स्वयं खरीद के खा लेगा। महंगाई का कहाँ पहुंचा दिया? टंकी 450 की थी, पहुंचा दी 1200 रुपए। तो महंगाई इस बार मुद्दा रहने जा रहा है? बिल्कुल रहेगा, निश्चित तौर पर रहेगा। और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं तोड़ दी। मैं जिस विधानसभा में उस विधानसभा के बारे में बात करता हूँ, दक्षिण पश्चिम को लेकर कि दक्षिण पश्चिम की क्या स्थिति रही? सर देखिए, क्षेत्रीय विधायक हैं पीसी शर्मा, कह रहे हैं काफी विकास हुआ, लेकिन कई जगह अभी भी स्थिति देखने को मिल रही है कि सड़कों में कई स्थिति है, कई नालों की स्थिति बनी हुई है। क्या लगता है कितना विकास हुआ है? विकास तो बहुत करा पीसी शर्मा जी ने, और जितना उनका करा, मगर 15 साल से शिवराज जी की सरकार थी, दक्षिण पश्चिम में जो उसके पहले मंत्री थे उन्होंने ऐसा विकास नहीं करा। वो मंत्री रहे, दिया तले अंधेरे रहता, अपनी विधानसभा में उन्होंने वैसा विकास कार्य नहीं करा जो कराना था। अब पीसी शर्मा जी काम तो बहुत करा रहे हैं, मगर इतना अधूरा छूटा हुआ है कि उसको करा के परेशान। ठीक है, कुछ और जो परेशानी है देश में और प्रदेश में सबसे बड़ी है भ्रष्टाचार, बेईमानी
और तानाशाही और घमंड और अहंकार और बेरोजगारी। आज भोपाल में 550 कॉलेज हैं। यही शिवराज मामा 4 बार के मुख्यमंत्री हो गए, 3 बार चुने हुए, 1 बार सरकार गिरा के, मैं 550 बच्चों लोगों को एक कॉलेज एक रोजगार नहीं देते। बल्लभ भवन सतपुड़ा आधा खाली हो गया है। अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है, जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए उनके बेटों को नहीं मिल रही है। बच्चों युवाओं की तो छोड़ो, और जो बच्चा 10 साल का था वो शिवराज के शासनकाल में 30 साल का हो गया, जो 15 साल का था वो ओवर एज 35 साल हो गया, मगर रोजगार का पता नहीं है। और ऑफिसों में जाओ तो इतना भ्रष्टाचार है कि 50% तो बहुत मामूली है, कई जगह तो काम ही नहीं करते पैसे ले। भ्रष्टाचार की बात जरूर निकल के आ रही है। मैं ये समझने की कोशिश करूँ, देखिए रोजगार को लेकर खासा सरकार फोकस कर रही है कि युवाओं को हम रोजगार दें ताकि पलायन ना करें प्रदेश से। तो लग रहा है कि रोजगार आपको मिल पा रहा है? क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों नहीं मिल पा रहा? आज की तारीख में आप बैंक में जाइए, आपको 20,000 रुपए एक रोजगार करने के लिए आपको पैसा मिल रहा है। उसमें ऐसा नहीं कि 20 का 25 भरना है, आपको 20 का 20 ही देना है, वो भी एक किस्तों में। तो इंसान को 20,000 रुपए आज मार्केट से उठाने जाना पड़ता है, तो उसको अपने बहनों की, माता जी की ज्वेलरिया गिरवी रख के ये सरकार बिगर गारंटी के दे रही है, अपनी गारंटी के ऊपर दे रही है। इससे ज्यादा क्या लोगे आप? और बेरोजगार की आप बात कर रहे हो, तो बेरोजगार में क्या क्या नहीं दिया है सीएम साहब ने? कितनी लोगों को नौकरियां दी, अभी नौकरियां निकली थी बीच में और सबको मिली है। और ये यहाँ की दक्षिण पश्चिम की बात करें अपन, पीसी शर्मा जी भाई साहब यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने क्या किया है? रोड पार्षद बनवाते हैं, नगर निगम अध्यक्ष बनवाते हैं, महापौर जी बनवाती हैं, और वो सिर्फ अपना जाके रात में बोर्ड लगाते हैं। इसमें वो लोग भी है, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या करते हैं आप? जी मैं फील्ड इंजीनियर हूँ। फील्ड इंजीनियर। पढ़ाई को लेके सरकार कहती है कि तमाम छात्रों को हम लोन उपलब्ध करा रहे हैं, पढ़ाई के रास्ता खोल रहे हैं। लग रहा है कि रास्ता खुला सरकार की तरफ से? जी कहीं खुला भी है, कहीं नहीं भी खुला है। मतलब उसमें भी बहुत सारे, एक तो क्या है अपने इधर पॉपुलेशन भी बहुत है और सब लोग पढ़ाई भी करके फिर भी बेरोजगारी हैं ज्यादातर। रोजगार कुछ लोगों को मिल रहा है जो मतलब सक्षम है और जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं उसको मिल रहा है। इस बार मुद्दे क्या रहने वाले? देखिए सरकार, दोनों ही दल अपने अपनी ताकत लगा रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी। इस बार प्रदेश के अंदर जब मतदान का दिन रहेगा उस दिन मुद्दे क्या रहने जा रहे हैं? मेन तो रोजगार रहेगा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, अब रोजगार मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला। वैसे बहुत से लोगों को मिला है जो मतलब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनको तो मिल रहा है। और लेकिन जो सोच रहे हैं कुछ नहीं करके वो मिल जाए नौकरी पैसे वैसे देके, वैसा तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि रोजगार तो अब मिलना चाहिए युवाओं को। चलिए कुछ लोग और भी है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। सर आप भी यहीं से ही हैं? यहीं से हूँ। कितना संतुष्ट सरकार से? नहीं ना, बेरोजगारी है, महंगाई बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है। कम से कम सब लोग को रोजगार दें और महंगाई भी थोड़ी कुछ कम करें। क्षेत्र में कितना विकास हुआ दक्षिण पश्चिम में? क्षेत्र में तो विकास जैसे वो पीसी शर्मा जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया है। अब लेकिन क्या है, सरकार उनकी नहीं है तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी उनकी भी है, सत्ता का जोर पड़ा रहता है। सीएम उनके होते तो अच्छा काम अच्छा होगा, कहीं ना कहीं से सभी चीजें होती है। देखिए सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जिस बार जब चुनाव रहेगा और चुनाव के दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जो रहने जा रहे हैं, आपके जहन में क्या रहेगा जब आप मतदान करने जाएंगे? मेरे को तो सिर्फ 2-3 चीजें रहेगी। एक तो महंगाई, बेरोजगारी, एक बिजली का करंट। आज हम स्विच ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा 2-3 हजार रुपए बिजली का बिल आएगा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा ये हमारा। बिजली तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी समझने की कोशिश कर लेता हूँ। सर आप भी यहीं से हैं? जी। क्या लगता है सरकार ने कितना विकास किया? बढ़िया, विकास तो बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया। तो सरकार ये कह रही है कि हमने तमाम वर्गों को सीधे तौर पे फायदा पहुंचाने की कोशिश करी, स्लम एरियाज में भी फायदा पहुंचाने की कोशिश करी, योजनाएं भी चलाई हैं। वो योजनाओं का लाभ मिला अब तक? हाँ मेरे को तो मिला है। मिलता है लोगों को, कुछ लोगों को नहीं भी मिल पाता है। टाइमली पेपर जिसके कंप्लीट होते हैं उनको मिलता है। हाँ मेरे को मिला है। लाडली बहना का मैसेज के पैसे आते हैं। हाँ। अच्छा बिजली का बिल को लेकर काफी लोग ये शिकायत कह रहे हैं कि बिजली का बिल वो इसलिए ज्यादा आता है सर, जो उनकी लिमिट है 200 यूनिट की है। वो जो मीटर रीडिंग लेने आता है बंदा, जैसे आज 1 तारीख को आना चाहिए, 30 दिन का वो लोग का महीना चलता है, 28 दिन का, तो उस डेट को ना के 5 दिन आगे आएंगे या 10 दिन और आगे आएंगे। लेट करके आएंगे तो स्वाभाविक है बिजली का बिल ज्यादा आएगा। क्षेत्र में कितना विकास हुआ दक्षिण पश्चिम में आपके? नहीं विकास तो हुआ है सर। हुआ है? हाँ। तो क्या होने वाला है इस बार, पंजा या कमल का फूल? कमल का फूल है। कमल का फूल। चलिए तमाम लोग अलग अलग प्रतिक्रिया निकल के आई। किसी ने कहा कि बीजेपी ने काफी बेहतर काम किया युवाओं के लिए, खासतौर पर सड़कों के लिए, तमाम पानी के लिए, बिजली के लिए बेहतर काम करते हुए बीजेपी सरकार ने किया। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन की लहर है मध्य प्रदेश के अंदर और परिवर्तन होकर रहेगा। वीडियो आशु के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल।